नमस्कार। अथ प्रथम मंडल पंचत्रिंशस्य सूक्तस्य अंगिरसो हिरण्यस्तु ऋषिः। अब 35वें सूक्त का प्रारंभ है। हरियामी अग्निम प्रथमं स्वस्ते हरियामी मित्रावरुणा विहावसे हरियामी रात्रिम जगतो निवेशनिम हरियामी देवम सवितारम ऊतये। मैं इस शरीर को धारण करते हुए उत्तम सुख होने के लिए गुणयुक्त अग्नि के ग्रहण की इच्छा करता हूँ। रक्षण आदि के लिए प्राण व उदान वायु को स्वीकार करता हूँ। संसार को निद्रा में प्रवेश कराने वाली सूर्य के अभाव से अंधकार रूप रात्रि को प्राप्त होता हूँ। क्रिया सिद्धि की इच्छा के लिए तेज रूप सूर्यलोक को ग्रहण करता हूँ। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन अमृतम अमर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। यह सब जगत को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर अपनी आकर्षण शक्ति से सब सूर्य आदि लोकों के साथ व्यापक हुआ अंतर्यामी रूप और कर्मों और प्रलय की व्यवस्था से मरण युक्त जीव को अच्छे प्रकार स्थापन करता हुआ यशोमय ज्ञान स्वरूप रथ से युक्त प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोकों को अपने अपने सामर्थ्य में स्थापन करता हुआ प्रकाश रूप गमन शक्ति से लोकों को धारण करता है। याति देवः प्रवता यात उद्वता याति शुभाभ्याम यजतो हरिभ्याम आदेवो याति सविता प्रवातो अब विश्वादुरिता बाधमानः। जैसे सब दुखों को दूर करता हुआ संग करने योग्य श्रवण आदि ज्ञान का प्रकाशक वायु ऊपर नीचे मार्ग से आता जाता है, और जैसे सब दुख देने वाले अंधकार दिकों को दूर करता हुआ प्रकाशक सूर्यलोक कृष्ण व शुक्ल पक्षों से पृथ्वी आदि लोकों को धारण करता है, वैसे शूरवीर आदि लोग सेना आदि सामग्री सहित ऊंचे नीचे मार्ग में आ जाकर शत्रुओं को जीतकर प्रजा की रक्षा निरंतर किया करें। अभिवृतम कृष्णैर विश्वरूपम हिरण्यशम्यम यजतो बृहंतम अस्त्याद्रथम सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसी तविषिम दधानः। हे राजन, जैसे संगति करने व प्रकाश देने वाला चित्र विचित्र दीप्ति युक्त सूर्यलोक व वायु तीक्ष्ण करने वाले किरण व विविध रूपों से रमणीय आकर्षक रथ जो बल से पृथ्वी आदि लोकों में विचरण करता हुआ सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही आप प्रजा के प्रति अपना व्यवहार करें। वीजनान श्यावाः क्षितिपादो अख्यन अथम रण्य प्रउगम वहन्तः शश्वादिविषः सवितर्दैवस्य उपस्थे विश्वाभुवनानि तस्थुः। हे मनुष्यों, जिस प्रकार सूर्यलोक की गोद अर्थात आकर्षण शक्ति में सब पृथ्वी आदि लोक स्थित होते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो अनादि रूप प्रजा है उसका भी वायु धारण करता है, इस प्रकार होने से सब लोग अपनी अपनी परिधि में स्थित होते हैं, वैसे तुम सद्गुणों को धारण कर अपने अधिकारों में स्थित होकर अन्य सबको न्याय मार्ग में स्थापन करो। तिस्रो धावः सवितर्द्वा उपस्थान एका यमस्य भुवने विराशाट आणिम न रथ्यम अमृताधि तस्थुर्भिर्वितु य ऊतच्चिकेतत्। हे विद्वन, संग्राम में जीतने वाले राजपुरुषों के समान व रथ को धारण करने वाले इस सूर्यलोक के प्रकाश में जो तीन अर्थात सूर्य, अग्नि व विद्युत ये तीन साधन स्थित होते हैं, उनमें से ये दो प्रकाश व भूगोल सूर्यमंडल के समीप रहते हैं और एक विराट रूप बिजली रूप दीप्ति नियत स्वभाव वाले वायु के अंतरिक्ष में रहती है, और जो नाश रहित चंद्र तारे आदि लोक हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर स्थित होते हैं। जो मनुष्य वाद विवाद से इनको जाने और इस ज्ञान को इस संसार में अच्छी प्रकार उपदेश करे, उसी के समान होकर हमको सद्गुणों का उपदेश किया करें। विसुपर्णा अंतरिक्षयाणी अख्यत गभीर वेपा असुरः सुनीतः कवेय दानीम सूर्यः कश्चिकेत कत्माध्याम रश्मिर अस्य आततान। हे विद्वजन, जैसे सबका प्राणदाता सूर्य जिसका कंपन गंभीर अर्थात सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के मन में नहीं बैठता, उत्तम प्रकार से पदार्थों का पोषण करता है और अंतरिक्ष में ठहरे हुए सब लोगों को प्रकाशित करता है, इस वर्तमान रात्रि के समय कहाँ है, इस बात को कौन जानता है, तथा बहुतों में किस प्रकाश को इस सूर्य के किरण व्याप्त हो रहे हैं, इस बात को भी कौन जानता है। अर्थात कोई कोई ही विद्वान है जो जानते हैं, सब साधारण मनुष्य नहीं। इसलिए सूर्यलोक का स्वरूप व गति को तू भी जान।
अष्टौ व्यख्यत ककुभः पृथ्व्यास्त्रि धन्व योजना सप्त सिंधून् हिरण्याक्षः सविता देव आगाथ अदथ रत्ना दाशुषे वार्याणि। जैसे स्वर्ण के समान ज्योति युक्त वृष्टि उत्पन्न करवाने वाला सूर्यलोक पृथ्वी से संबंध रखने वाली 8 दिशा अर्थात 4 दिशा और 4 उपदिशाओं 3 भूमि अंतरिक्ष व प्रकाश के अर्थात ऊपर नीचे और मध्य में ठहरने वाले तीनों लोकों और सप्त सिंधु अर्थात 7 जल समुदायों को प्रकाशित करता है, वह सर्वोपकारक विद्या आदि उत्तम पदार्थ देने वाले यजमान के लिए स्वीकार करने योग्य रमणीय रत्नों को धारण करता हुआ विचरण करता है। वैसे सब विद्वान लोग विद्या और धर्म से सब प्रजा को धारण करके सबको आनंद में रखें। हिरण्यपाणि सविता विचर्षणी उभे या धावा पृथ्वी अंतरीयते आपामिवाम बाधते वेति सूर्यमभिकृणोन रजसा धामृणोति। हे सभाध्यक्ष, जैसे पदार्थों को छिन्न भिन्न और रसों को उत्पन्न करने वाला सूर्यलोक दोनों प्रकाश भूमि को अंतरिक्ष के मध्य में प्राप्त होकर रोग पीड़ा का निवारण करने वाली किरण समूह को प्रकट करते हुए पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे तुमको भी होना चाहिए। हिरण्यहस्तो असुरः सुनीतः सुमृलिकः समवान यात्रवांगः अपस्थेन दक्षसौ यातु धानान अस्थत देवः प्रतिदोषम गृणानः। हे सभापति, आप जैसे जिसका चलना हाथ के समान है, प्राणों की रक्षा करने वाला, रूप रहित सुंदर रीति से सबको प्राप्त होने, उत्तम व्यवहारों में सुखयुक्त करने और उत्तम स्पर्श गुण वाला, अपने ऊपर नीचे टेढ़े जाने वाले वेगों को प्राप्त होता हुआ वायु चारों ओर से चलता है, दुखों को निवृत्त करता व सुखों को देता है, वैसे दुष्कर्म करने वाले जिनसे पीड़ा आदि दुख होते हैं, उन दुष्टों का निवारण करते हुए आनंद को दीजिए। ये ते पंथाः सवितः पूर्वयासो अरेणवः सुकृता अंतरिक्षे तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुघेभिः रक्षा च नो अधिचि ब्रूहि देव। हे सकल जगत के रचने और सुख देने वाले जगदीश्वर, जो आपके रचे हुए शुद्ध मार्ग जिनमें धूलि के अंशों के समान कुछ भी कोट नहीं है तथा जो हमारी अपेक्षा से भी अधिक प्राचीन हैं, उन सिद्ध किए हुए मार्गों में सूर्य आदि लोग यथा नियम से घूमते और सब प्राणी विचरते हैं, उन सब पदार्थों के मार्गों तथा गुणों का उपदेश कीजिए, जिससे हम लोग इधर उधर न भटकें। यह 7वां अनुवाक और 35वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 36वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।